अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग सब? ज़रा वॉइस और वीडियो सब क्लियर है? आप लोग सब ठीक है? आज सेकंड लेक्चर क्रिप्टो ट्रेडिंग बोर्ड का है, तो जल्दी से लोग जमा हो जाए, फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ जाते हैं, आगे लेक्चर की तरफ जाएंगे। वालेकुम सलाम, कैसे आप लोग सब? आवाज़ वगैरह मेरी क्लियर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग सब ठीक हैं? आवाज़ वगैरह मेरी क्लियर है? मुझे प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा, तो फिर हम आगे चलते हैं। कल का कल पहला लेक्चर हुआ था, ठीक है? कल पहला लेक्चर हुआ था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और कुछ सवालात भी होंगे, तो जो आपके सवाल है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो 5 मिनट बाद से बोर्ड्स क्रिप्टो बोर्ड्स ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग बोर्ड है, क्रिप्टो ट्रेडिंग बोर्ड है, वो 5 मिनट बाद से स्टार्ट होगा। तो वो शुरू में सवाल जवाब जो कमेंट्स होंगे वो पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो आप 5 मिनट बाद से देख सकते हैं। कल जो चीज़ें बताई गई थी वो आप लोगों को समझ में आई है? उस हवाले से कोई सवाल है तो आप अभी लिखें, फिर हम आगे जाएंगे। आगे आज दोबारा लेक्चर नंबर 2 है, तो मैं दोबारा से, कुछ लोगों ने कल ज्वाइन नहीं किया था तो उनके लिए भी इजी होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं दोबारा बताऊंगा किस तरीके से क्या है। आप लोगों के जो सवाल होंगे उसको भी अभी क्लियर कर देंगे, वाइल वो मीन वाइल यूज़ करते हुए इसको। अच्छा जी। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग बोर्ड्स या बोर्ड, जो भी जिस तरह आप बोल सकें। कल एक लाइव सीजन हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। हम जी बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। जिस तरह कल बताया गया था उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को। ओकेस पे ओकेस पे ये बोट है, जिस पे जिन लोगों ने उस पे आईडी नहीं बनाई हुई, जिनकी बनी हुई वो तो ठीक है, मगर जिन लोगों ने आईडी नहीं बनाई हुई, मैं यहाँ पे एक लिंक पेश कर रहा हूँ। आप इस लिंक के थ्रू यहाँ पे आईडी बनाएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा बोट्स पे, ठीक है? ये मैं यहाँ पे, और ऑफ कोर्स आप एयर ड्रॉप्स वगैरह में भी शामिल हो जाएंगे इस लिंक के थ्रू। मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ, ठीक है? आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? जिन लोगों ने बना लिया है वो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं बनाया तो वो इस लिंक के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है? आवाज वगैरह मेरी क्लियर है? आवाज वगैरह मेरी क्लियर है, तो फिर हम आगे फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है? सबसे पहले ओकेज ओकेज के हवाले से हम बात करेंगे, जहां पे ये सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बोर्ड है, ठीक है? आवाज वगैरह मेरी क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्म कर दे, तो फिर हम आगे की तरफ जाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी हम जा रहे हैं, अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो बताएं, तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम डायरेक्ट बोर्ड्स की तरफ चलते हैं और वहां पे हम स्लो स्लो समझते हैं इस चीज को, आराम आराम से आप लोगों को समझाऊंगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ओकेस पे आते हैं, ठीक है? ये ओकेस की वेबसाइट आप लोगों को नजर आ रही होगी।
ओकेस की वेबसाइट आप लोगों को नजर आ रही होगी। ओकेस पे हम आते हैं तो यहाँ पे इस तरह का कुछ पेज खुल जाता है, ठीक है। अब जब ये पेज खुलता है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है माई एसेट्स, डिपॉजिट, विदड्रॉ, ट्रांसफर, एनालाइज, रिपोर्ट सेंटर, माई ट्रेडिंग फीस और स्टार्ट डेमो डेमो ट्रेडिंग, ठीक है। अब शुरू में मेरा आप लोगों को सबको मशवरा है कि आप लोग डेमो से स्टार्ट करें, ठीक है। आपने डेमो से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं आपको भी बता दूंगा डेमो पे जब आप जाते हैं, देखें आप जब डेमो पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो एक इस तरीके से आपका एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पेज खुल जाएगा। आपको ओकेस की तरफ से कुछ जो एक 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 जैसे एक पैसे की सूरत में, एक यूएसडी की सूरत में आपको कुछ अमाउंट मिल जाती है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे 1950 यूएसडीटी दिखा रहा है, मैं इस करेंसी को लेके, इस यूएसडीटी को लेके मैं यहाँ पे डेमो में चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखें, ये आपको पता होना चाहिए, बोर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि बस आपके आपके पैसे डूबेंगे नहीं, लॉस नहीं होगा, नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये बोर्ड्स है, यहाँ पे भी लॉस्ट हो सकता है, तो लॉस्ट स्टॉप लॉस जरूर इस्तेमाल करो। और दूसरी चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस एक दफा बोर्ड्स लगा दिया तो बस वो चलता ही रहेगा, नहीं। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये, स्पेशली जो नए हैं, वो स्टार्ट डेमो से ही करें, ठीक है। हम आते हैं रियल मार्केट पे, आते हैं ट्रेड इन रियल मार्केट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब आप ओकेस खोलेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह का पेज खुलेगा, आपने आना है ट्रेड पे, बेसिक ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बेसिक ट्रेडिंग पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से कुछ पेज खुल जाता है। अब जो जो आप लोग ट्रेडिंग करते हैं आपको पता होगा, ये जिस तरह नॉर्मल बाय सेल लिमिट मार्केट स्टॉप, जिस तरह चार्ट चल रहा होता है, नॉर्मल सी चीज है जिस तरह होती है। लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है ओकेस एक्सचेंज डेपी, उसके नीचे लिखा हुआ है मैनुअल ट्रेडिंग। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग बोर्ड आ जाएगा, उस पर आपने कर देना है क्लिक, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। आपने इसको कर दिया क्लिक। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बोर्ड्स में होते हैं तीन ऑप्शन, एक होता है स्पॉट ग्रिड, दूसरा होता है आइसबर्ग, तीसरा होता है ट्वैक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है स्पॉट ग्रिड, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं ज्यादा तेज नहीं जा रहा। स्पोर्ट स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स जिस तरह भी आप बोले, ग्रिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइसबर्ग और 12 बड़ी क्वांटिटी के लिए, जिनके पास 5 बीटीसी 10 बीटीसी 20 बीटीसी है, ये उनके लिए, हमारे लिए आइसबर्ग और ट्वेब ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए स्पॉट ग्रिड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पॉट स्पॉट ग्रिड है क्या? सबसे पहले स्पॉट ग्रिड के बारे में आपको बता दूं। स्पॉट ग्रिड ये है कि बाय लो सेल हाई, बाय लो, आप सस्ते में बाय करते हैं और एक्सपेंसिव सेल करते हैं, ठीक है। अब इसको कुछ मैं इस तरीके से भी देखता हूं कि जो स्कैल्पिंग होती है ना, जैसे आप फौरन बाय करो फौरन सेल करो, फौरन बाय करो फौरन सेल करो, ये कुछ सिमिलर इस टाइप का, मगर ये ऑटो मोड है, ठीक है। अब वो, मगर ये जो स्पॉट ग्रिड है, बेसिकली ये फ्लैक्चुएटेड और राइजिंग मार्केट में बेस्ट है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, ठीक है, ये बेस्ट है, इससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। मगर ऑफ कोर्स एट द लास्ट आपको ये पता होना चाहिए कि लॉस्ट भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोर्ड चालू कर दिया है तो बस वो चलता ही रहेगा, ठीक है। बेयरिश मार्केट हो, जब बेयरिश मार्केट हो तो आपने इसको नहीं यूज करना, कोशिश करनी है आपने इसको यूज नहीं करना। बियरिश मार्केट में आपने इसको यूज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। खास तौर पे जो न्यू कमर है, प्लीज ना इस्तेमाल करें। स्पोर्ट्स ग्रिड पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट ग्रिड पे हम जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ पेज खुल जाएगा, वही चार्ट है, ठीक है। मेरे पास अभी यहाँ पे इथीरियम यूएसडीटी का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एआई स्ट्रेटजी सेट माई सेल्फ, बैक टेस्टेड 7D एनुअल यील्ड, प्राइस रेंज, ग्रीड क्वांटिटी, एस्टिमेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रीड अमाउंट। मेरे पास यहाँ पे मैंने $100 रखे हुए, मेरे पास ये अभी डेमो अकाउंट नहीं है, मैंने यहाँ पे 100 यूएसडीटी डाले, ठीक है। आई मीन $98 98 यूएसडीटी मैंने डाले, ठीक है। अब ये चार्ट तक तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब
एआई स्ट्रेटजी क्या है? ये क्या करता है कि 7 दिन का जो सिस्टम, 7 दिन का जो डेटा होता है ना, मार्केट का, चार्ट का, जिस 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 तरीके से भी आप बोल रहे हैं, वो डेटा के मुताबिक वो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कलेक्ट कर लेता है। ठीक है। अब जब वो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट सेलेक्ट कर लेता है ना, तो उसके बाद वो आपको एक अमाउंट दे देता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इथीरियम और यूएसडीटी का चार्ट खोला है, यहां पे इसने प्राइस रेंज मुझे दे दी है 3829 और मैक्सिमम दे दी है 4232। ठीक है। अब ये जो दो प्राइस है ना, इस पे ये बोल रहा है कि भाई ये 7 दिन के हिसाब से ये बेस्ट है अगर आपको सिस्टम के मुताबिक करना है। और सिस्टम के मुताबिक किन लोगों के लिए? फॉर एग्जांपल जिन लोगों को चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का नहीं पता, जिनको चार्ट का ज्यादा नहीं पता, जो नए हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये उनके लिए। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब प्राइस रेंज जिसने मुझे ये दिए। ग्रीड क्वांटिटी क्या है? ग्रीड क्वांटिटी बेसिकली ये ऑर्डर है, नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी कि जितने ऑर्डर्स लगते हैं। हम ओपन ऑर्डर करते हैं ना, जैसे हम बाइनेंस पे कुछ बाय करते हैं या ओकेस पे कुछ बाय करते हैं या किसी और एक्सचेंज पे हम कुछ बाय करते हैं, तो नीचे लिखा हुआ आता है कि ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर है। तो बेसिकली ग्रीड क्वांटिटी है। ठीक है। अब गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आइसबर्ग और ट्वेप इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे ही हम ज्यादा फोकस हमने इस पे करना है। ठीक है। अब ये जो ग्रीड क्वांटिटी यहां पे लिखी हुई आ रही है 20। ठीक है। अब अगर मैं यहां पे, अगर मैं अभी जैसे मेरे पास $98 पड़े हैं ना, तो मेरे को ये मिनिमम $81 लगाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, अमाउंट कैन बी लेस देन 80, यानी कि $80 से कम मैं ट्रेड नहीं कर सकता। तो मैं फॉर एग्जांपल 82 कर देता हूँ। तो मैं जब 82 करूंगा ना यहाँ पे इन्वेस्ट, तो 82 इन्वेस्ट करने के बाद ये $82 के मेरे 20 डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर लगा देगा। ठीक है। इतने पे बाय करेगा, इतने पे सेल करेगा। ठीक है। इतने पे बाय करेगा, इतने पे सेल करेगा। अब होगा क्या? मेरे को एस्टिमेट प्रॉफिट अभी दे रहा है ये 0.45% और 0.50%। ठीक है। इतनी अमाउंट में। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। जब भी आप ये बोर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, चले उसके उसका एक, जब आप मिनिमम अमाउंट से करेंगे तो आपकी मिनिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, कम प्रॉफिट होगा। जब आप ज्यादा 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 इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये तो हर जगह, ये तो नॉर्मल आप मैनुअल भी करते हो तो इसी तरीके से। मगर यहाँ पे देखे क्या है, अभी यहाँ पे दिखा रहा है 0.45 और 0.50%। ये क्यों बता रहा है इतना कम परसेंटेज? क्योंकि मेरे पास 20 ऑर्डर डिफरेंट लगेंगे। ठीक है। अब मैं जैसे ही क्रिएट करूंगा, मेरे ऑर्डर लगना शुरू हो जाएंगे। मगर इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं। अब फॉर एग्जांपल किसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता है, किसी को चार्ट देखना पता है, जो डेली मार्केट को फॉलो करता है, जो एवरी आवर मार्केट को फॉलो करता है, या जो बंदा हर वक्त यानी जैसे फुल टाइम लोग भी क्रिप्टो कर रहे हैं आजकल, फुल टाइम भी लोग बैठे हुए होते हैं क्रिप्टो पे। अब जिनको पता है कि यार जिस हिसाब से चार्ट चल रहा है, डिफरेंट इंडिकेटर्स लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो उस हिसाब से उनको पता होता है कि यार मैं इतने पे बाय करके इतने पे सेल कर सकता हूं। उन लोगों के लिए क्या है? सेट माई सेल्फ। सेट माई सेल्फ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। सेट माई सेल्फ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे कुछ इस तरीके का नजर आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पे आपको जब ये इस तरीके से नजर आएगा, तो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है लोअर प्राइस, अपर प्राइस। सही है। लोअर प्राइस मतलब यहां पे देखे क्या लोअर प्राइस लिखा हुआ था? 3829 और मैक्सिमम 4232। अब ये पूछ रहा है कि भाई अगर आपको पता है तो आप अपने अंदाजे से लगा लो। ठीक है। अब ये किन लोगों को पता होगा? जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ग्रुप में बहुत सारी वीडियोस है गाइड के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली। ठीक है। जिनको देखना आता है, जिनको चार्ट्स का पता है, जो डेली मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि यार इतने पे इथेरियम डेली इतना ऊपर नीचे जाता है, तो वो अपने हिसाब से डाल लेंगे। ठीक है। मगर दोबारा कह रहा हूं कि बियरिश मार्केट, स्लो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लॉस्ट में हैपन। ठीक है। और सेट माई सेल्फ में आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है, उसकी तरफ हम जाएंगे। पहले हम ये दो ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लोअर प्राइस में लिख देता हूं भाई 3900, अपर प्राइस में लिख देता हूं 4200। ठीक है। अब यहां पे पूछ रहा है ग्रीड क्वांटिटी, वहां पे तो उसने ऑटो 20 दी थी मुझे। ठीक है। देखे यहां पे इसने मुझे ऑटो 20 दी थी।
यहां पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे अपनी क्वांटिटी बता दें कि आप कितने ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूं मिनिमम टू ग्रीड आप कर सकते हैं, ग्रीड क्वांटिटी आप मिनिमम टू कर सकते हैं। ठीक है, ये अरिथमेटिक है और दूसरा जियोमेट्रिक है। ठीक है, प्रिफेर अरिथमेटिक बोल दें या जिसको जिस तरह भी इसको बोल रहे हैं, ये आप प्रिफेर इसी को करिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, जब आप इसको यूज करेंगे ना तो आपके ऑर्डर एक, दो, तीन, चार। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने तीन ग्रिड लगानी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल तीन ग्रिड ऑर्डर लगाने हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो आपकी अमाउंट होगी ना उसको ऐसे कर देगा। फॉर एग्जांपल 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। ठीक है, ये इस तरीके से करके आपकी अमाउंट लगा देगा तीन। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है कि आपके पास टोटल टोटल एसेट क्या है। ठीक है, अब आप यूएसडीटी से भी खेल सकते हैं, आई मीन के इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इथीरियम से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और यूएसडीटी और इथीरियम से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने यूएसडीटी किया, अब यहाँ पे आपने लगा दिया भाई मैं 50% करना चाहता हूँ। ठीक है, वो 50% अमाउंट आ गई। 50% अमाउंट आने के बाद यहाँ पे आ रहा है टीपी और एसएल। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि स्टॉप लॉस का क्या है। ये रहा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप जब यहां पे लगाएंगे, जो अमाउंट आपने लिखी है, फॉर एग्जांपल 3900 आपने लिखी है। ठीक है, 3009 देखें, कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि एकदम से ओवर ओवर मार्केट नीचे गिर जाती है, मगर आप बोलेंगे यार मैंने तो 3900 लोअर प्राइस लिखी है, तो मेरे को तो डर होना ही नहीं चाहिए कि जब मैंने 3900 मैंने प्राइस लिखी है तो मैंने तो मिनिमम लिखी है। मगर ये जो बोर्ड्स होते हैं उसमें ये होता है जब मार्केट ओवर गिर जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 3900 आपने लोअर प्राइस लिखी है और फॉर एग्जांपल मार्केट गिर जाती है 3000 पे, तो वहां पे आपका लॉस्ट है, क्योंकि वो ओवर गिर गई है, मोर परसेंटेज नीचे चला गया, तो उस वक्त आपका लॉस्ट है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3850 लिख दें। सही है कि भाई इससे नीचे जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा सब कुछ बंद हो जाए, जो प्रॉफिट है मेरे पास आ जाए और मैं बाहर आ जाऊं। ठीक है, ये और जो टीपी का है, जो जो टेक प्रॉफिट है, वो तो आपका टेक प्रॉफिट तो आपका बन ही रहा है ना। टेक प्रॉफिट तो आपका बन ही रहा है, या तो आपका एक टेक प्रॉफिट लिख दो आप यहाँ पे कि भाई 4200 पे, 4150 या 4300 पे जब जैसे ही जाए मेरा सब कुछ, मैं प्रॉफिट लूं और बाहर आ जाऊं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई है? आप लोगों को ये समझ में आई है? कुछ जल्दी में तो मैंने नहीं बताया, कोई चीज मैं भूल तो नहीं गया? सबसे इंपॉर्टेंट है, स्लो मार्केट में आपने इंटर नहीं होना। कुछ भी हो जाए आपने स्लो मार्केट में इंटर नहीं होना। ठीक है, दूसरी चीज, जो न्यू है वो एआई स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, सेट माई सेल्फ पे ना जाए। ठीक है, सेट माई सेल्फ पे प्लीज मत जाइएगा। ठीक है, आप लॉस्ट करेंगे जिनको जिनको नहीं मालूम इसका। ठीक है, दूसरी चीज, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखें, आप यहां पे जब तीन ग्रिड लिखते हैं, यानी तीन ग्रिड क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है, यहां पे मुझे कितना परसेंटेज दे रहा है? 2.23 से 2.35%। ठीक है, वहां मुझे कितना दे रहा था? 0.45 से 0.50। इधर क्या है? इधर आपका एक्सपीरियंस है, ग्रिड क्वांटिटी कम है, ऑर्डर कम है। देखिए वहां पे तो छोटे छोटे ऑर्डर लगेंगे ना। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटी, मेरे पास $98 है, मैं आपके सामने एक ट्रेड लगाता हूँ, उसको हम क्लोज कर देंगे। मैं अभी प्रॉफिट लॉस मार्जिन की बात नहीं कर रहा, मैं आपको अभी सिर्फ परसेंटेज बताना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज कैसे काम करता है। ठीक है, गौर से देखिएगा, मैं अभी हम अर्निंग्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ट्रेड लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं $82, 82 यूएसडीटी में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट पे क्लिक, मैंने बोला कि मैंने ये आई स्ट्रेटजी यूज करके मैंने यहाँ पे इथीरियम यूएसडीटी को मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब जब मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूं ना, तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है? भाई आपकी लोअर प्राइस 3829 है, अपर प्राइस है 4232 और ग्रीड क्वांटिटी है 20, एवरेटिक आपने यूज किया है और $82 आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब आपने कंफर्म पे क्लिक किया, कंफर्म पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आप बोलेंगे यार मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया मगर ओपन ऑर्डर पे नजर क्यों नहीं आ रहा? जब आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं,
कोई भी एक्सचेंज पे, तो आपको ओपन ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, पोजीशंस पे आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, अब आप जाएंगे सीधा बोर्ड्स पे। ठीक है, जैसे ही आप बोर्ड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें जो मैंने ट्रेड लगाई है वो ट्रेड यहाँ पे ओपन है। ठीक है, वो ट्रेड यहाँ पे ओपन है। ठीक है, जितनी मैंने प्राइस रेंज है, ग्रीड क्वांटिटी, टोटल पी एन एल रेशो। ठीक है, हमने जाना है डिटेल के ऊपर। डिटेल पे हम जब क्लिक करेंगे, डिटेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, सब ऊपर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई मेरी एक्टिवेट हो गई है 43 सेकेंड्स। ठीक है, इतनी तारीख को मैंने ये ओपन की थी, ये मेरा ग्रीड प्रॉफिट है, वेरिएबल पीएनएल है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ठीक है, अब अब आप मुझे बोलेंगे कि यार यहाँ पे जीरो माइनस 0.1% आ रहा है, -14% आ रहा है अभी। ठीक है, ये कभी कभी ये वाली जो अमाउंट है ना, ये कभी कभी -500% भी होती है। अब इन दो का मैं आपको डिफरेंट बता दूं, ये दो का डिफरेंट क्या है। जो इन्वेस्टमेंट मैंने अभी की है उसके मुताबिक मेरे को इतना लॉस्ट हो रहा है, मैं इतना माइनस में हूं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और ये जो -14% है, अगर ये ये मार्केट इसी तरह चलती रही फॉर एग्जांपल 1 साल या लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे इतना नुकसान हो सकता है अगर इसी तरह चलती रही तो। मगर मार्केट कभी भी इस तरह चलती नहीं है, ऊपर नीचे होती है, तो ये परसेंटेज भी चेंज होगा। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात क्लियर होगी। ठीक है, अब नीचे आ रहा है विड्रॉ। विड्रॉ को अभी छोड़ते हैं, पहले हम उससे नीचे जाते हैं, डिटेल पे आते हैं। डिटेल पे आने के बाद करंट होल्डिंग अमाउंट मेरे पास है जो 0.008144 इथीरियम है, जो कि 48 यूएसडीटी। इनिशियल जो मेरी होल्डिंग है वो है 0.000 इथीरियम है, और 82 मेरे यूएसडीटी है। ठीक है, प्राइस रेंज वगैरह मैंने आपको बता, वो हमने पहले देख ली थी। ठीक है, 20 ग्रीड क्वांटिटी भी पता है हमें। ठीक है, अब मैं आता हूं आपको नीचे लेके। ठीक है, अब आप बोलोगे यार यहाँ पे तो आपने 20 ऑर्डर बोले थे, लगे हुए 18 है, ऐसे क्यों। ठीक है, वो ऑटो देखे, ऊपर देखो बाय ऑर्डर कितने दिखा रहा है, 12, और सेल कितने दिखा रहा है, 8। तो एवरेज निकाल के ना, वो एवरेज निकाल के वो जब जैसे बनेंगे आपकी 20 की ही ग्रेड क्वांटिटी बनेगी, जब ओवरऑल आप देखेंगे ना 20 की ही ग्रेड क्वांटिटी बनेगी। अब इसने ऑर्डर कैसे लगाया ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसने बाय 1 किया, बाई जैसे बाई पहला बाई किया है उसने 4051 पे। ठीक है, और सेल ऑर्डर लगा दिया 4991 पे। दूसरा इसने लगाया है 4031 पे, सेल इसने लगा दिया है 4112 पे। ठीक है, इस तरह करके इसने ऑर्डर लगा दिए। ठीक है, अब ये देखें 12 ऑर्डर यहाँ पे आ गए, 8 ऑर्डर यहाँ पे आ गए, 18 20 हो गए। जो लास्ट वाले जो दो है ना सेल, वो जब लास्ट अमाउंट आएगी वो ऑटो सब सेल कर देगा। ठीक है, अब जब आप हिस्ट्री पे आते हैं, हिस्ट्री पे डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे ना, देखें डिटेल में आपको बता देगा कि भाई मैंने एक वैल्यू चार, इसने जो मेरे ऑर्डर लगाया वो किस तरीके से लगाया। जैसे इसने $4 का मेरा $4 की मेरी एक ट्रेड लगाई है, जिसमें इसने इथीरियम बाय किया है 4069 पे, जिसमें मुझे इथीरियम मिला है 0.001019। ठीक है, अब फीस, अब मैं क्यों क्यों मैंने पहले बताया था कि यार जिनकी क्वांटिटी, जिनका इन्वेस्टमेंट कम है, वो फिर ये ना बोले कि यार मेरी इनकम कहाँ गई। देखे, ये अपनी फीस तो लेगा ना, तो जो फीस है, ये जो फीस है ना, फीस ये कटती है आपकी। अब ये मेरी फीस काट रहा है 0.00000102। ठीक है, अब जब ये मेरी फीस काट रहा है, अब जिसकी जिसकी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उसको इवन अर्निंग थोड़ी बहुत भी होती है, इवन 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज भी होती है, तो उसको फीस देनी है। फिर वो बोलेंगे कि यार हमारा तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, हमारी तो कोई बचत ही नहीं हुई, क्योंकि वो फीस भी काटनी है। तो अब जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, वो फीस, उसको फीस इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, और वो अपना क्या बोलते हैं, उसकी इनकम उसको शो हो रही होगी, यानी नजर आ रही होगी कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फीस ज्यादा होती है और आपकी वैल्यू कम होती है, तो फिर वो प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो आप जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा। ये देखें इसने $4 की एक लगाई है, दूसरी भी $4 की लगाई है, सही है, आई मीन के तीसरी भी इसने $4 की, इस तरह इसने सारे ऑर्डर लगा दिए, ठीक है। ये हो गए, ये इसने सारे ऑर्डर में लगा दिए, जब जब ये होता जाएगा ये सेल सेल होते जाएंगे, ठीक है। अब अब होगा क्या, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो स्टॉप है, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, आप बिल्कुल बाहर आ जाओगे, ठीक है। दूसरा है विड्रॉ। जब आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे ना, मैंने विड्रॉ पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई आप विड्रॉ करना चाहते हैं, टोटल प्रॉफिट विड्रॉ अमाउंट, यहाँ पे अभी तो मेरा कुछ है नहीं तो दिखा नहीं रहा, ठीक है। तो ये विड्रॉ कुछ नहीं दिखा रहा, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब स्टॉप पे क्या होता है, जब आप स्टॉप पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये दो ऑप्शन देता है। अब दो ऑप्शन क्या है, स्टॉप ग्रीड ट्रेडिंग एंड सेल इथीरियम। जो भी बेस्ट मार्केट प्राइस उस वक्त चल रहे होंगे ना, वो आपके सारे इथीरियम जो प्रॉफिट में होंगे वो सारे सेल कर देगा, ठीक है। वो सारे आपके सेल कर देगा और आपका जो प्रॉफिट है वो आपको यूएसडी में दे देगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप ट्रेडिंग मेरे मेरे स्टॉप कर दे, ग्रीड ट्रेडिंग इसको स्टॉप कर दे बोट्स को, और जो इथीरियम है वो मेरे को मेरे पास ही रखना है, सही है। आप कंफर्म करेंगे वो इथीरियम आपके पास आ जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। अब हमने वो ट्रेड खोली थी, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए खोली थी, अब मैं इसको बंद करता हूं और हम चलते हैं सेट माई सेल्फ की तरफ, ठीक है। अब देखो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, देखो अब मेरा यहाँ पे रेशो चेंज हो गया था, देखो 208 आ गया था, मैं प्लस में आ गया था, ठीक है। थोड़ी सी देर थी, थोड़े से पैसे लगाए थे और देखो मैं प्लस में आना शुरू हो गया था, 0.2% पे आ गया था, और अगर ये इसी तरह चलती रही तो मुझे 200% का फायदा था, 200% का मुझे फायदा था। ये स्टॉप हो गई है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ बैक, ये देखें मेरे पैसे वापसी आ गए, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, मेरी अमाउंट वापसी आ गई, ठीक है। मैं वापसी सेफली बाहर आ गया, मेरा बोर्ड ऑफ हो गया, मेरी ट्रेड कोई नहीं लगी, सब खत्म, ठीक है। सब कुछ खत्म हो गया, मैं बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी जो चीज है हम उसकी तरफ आते हैं, सेट माई सेल्फ। अब देखो यहाँ पे इतना परसेंटेज दे रहा था ना, एक अमाउंट एक एक हम ट्रेड इथीरियम की दोबारा सेट माई सेल्फ पे लगाते, ठीक है। उधर भी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ कि किस तरह लगाई जाती है। अब मैं बोलता हूँ कि यार 3900 पे एक सेल, 3900 पे एक सेल मेरा मिनिमम अमाउंट हो और मेरी मैक्सिमम अमाउंट हो 4150, ठीक है। और मैं बोलता हूँ मेरे ऑर्डर लगे 5, मैं 5 ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। अब देखें वहां पे 20 ऑर्डर थे ना, 20 ग्रीड क्वांटिटी थी, जब मैंने यहाँ पे 5 ग्रीड क्वांटिटी लगाई तो मुझे परसेंट भी ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे। जितनी ज्यादा अमाउंट और जितनी कम ग्रीड क्वांटिटी होगी उतना परसेंटेज ज्यादा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिनिमम 2 लगाता हूं तो देखो मेरा परसेंटेज बढ़ गया ना यहाँ पे। मगर जब आप, चले मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि भाई मैं सिर्फ 2 ग्रीड लगाना चाहता हूँ, ग्रीड क्वांटिटी। अब आप बोलेंगे कि यार मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ कि 2 ग्रीड में और 3 ग्रीड में फायदा नुकसान क्या है, यानी कि फायदा नुकसान से मतलब कि आपकी ट्रेड किस तरह लगेगी, ठीक है। ये देखें यूएसडीटी मैंने चूज किया, मैं चाहता हूं कि यार मेरी $22 की यहाँ पे ट्रेड लग जाए, ठीक है। $22 की मैंने कोई स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि मुझे पता है अभी इससे नीचे नहीं जाएगा, तो मैं सिर्फ एक दिखाने के लिए भी लगाना हूँ, फिर हम बंद कर देंगे। मैंने लगाई ये 2 ग्रीड क्वांटिटी की, यानी मेरे 2 ऑर्डर लगेंगे, इतना परसेंटेज है, ये मेरा मिनिमम और मैक्सिमम है, मैंने क्रिएट कर दिया। जब मैं क्रिएट कर रहा हूं जिस तरह वो एआई स्ट्रेटजी में बताया था इसी तरह यहां पे बता रहा है, ठीक है। अब मैंने जैसे ही यहां पे कंफर्म किया, मेरी ट्रेड यहां पे खुल गई, वही सारी चीजें जो वहां पे थी, वही सारी चीज है जो वहां पे थी वो यहां पे ओपन हो गई है। डिटेल पे जाएंगे, ठीक है। जब हम डिटेल पे जाएंगे तो इस तरह कुछ मार्केट आ जाएगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सारी चीजें सेम है, सही है, सारी चीजें सेम है, हर चीज उसी तरह। अब यहां पे आपने ये देखना है, जब मैंने 2 ग्रीड क्वांटिटी लिखी है तो मेरे ऑर्डर किस तरह लगे हैं। ये देखें, सेल ऑर्डर अभी तक लगा नहीं है मेरा, मेरा बाय ऑर्डर क्या लगा है, 4025, ठीक है।
4000 मेरा 25 लगा है ना, ठीक है, ये जब 4150 पे जाएगा तो ये सेल कर देगा, ठीक है। ये सेल कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। जब वहां पे मैंने मैक्सिमम अमाउंट लिखी है ना, तो भाई उस उतनी अमाउंट पे जाएगा, वो सेल कर देगा। अब देखें यहाँ पे सिर्फ इसने 2 ऑर्डर लगाए, ग्रीड क्वांटिटी कितनी लगाई है, 2, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई वहां पे जो मेरी, मैं आपको 1 मिनट बताता हूं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, हम पहले इस ट्रेड को बंद करते हैं और मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे 2% कुछ मिल रहा था हमें, 2.89% मिल रहा था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं -1% और इस वाली ट्रेड में -4% में चल रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्टॉप कर दिया, स्टॉप करके मैं बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम दोबारा वापसी जाते हैं। दोबारा वापसी आने के बाद मैंने वही लिख दिया, मैंने बोला यार 3900 यहाँ कर दिया और 4200 यहाँ, 4200 मैंने यहाँ कर दिया। ग्रीड क्वांटिटी अब मैं करता हूँ 10, तो अब मेरा परसेंटेज देखें कितना कम हो गया, ठीक है। परसेंटेज कम हो गया, मैंने यूएसडीटी कर दिए, मैंने यहाँ पे 47 वो कर दिया। टेक प्रॉफिट में कर देता हूँ भाई, टेक प्रॉफिट अगर 4100 पे जाए तो हो जाए, ठीक है। अब और मैं स्टॉप लॉस कर देता हूँ। अच्छा देखें, हाँ एक और चीज, अब ये आपका अपर प्राइस से, ये आपका आपके आपके अपर प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 400-250 जो टेक प्रॉफिट होगा, और स्टॉप लॉस भी इसी तरीके, स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा 300-850, ठीक है। अब मैं कर दूंगा क्रिएट। जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने कर दिया कंफर्म। कंफर्म मैंने जैसे ही किया, मेरी ट्रेड वहां पे खुल जाएगी, ठीक है। अब मैं आ गया व्यू पे, सॉरी व्यू पे बोल रहा हूं, मैं आ गया अब मैं डिटेल पे। जैसे ही मैंने डिटेल खोली, अब यहाँ पे देखो, अब देखें अब यहाँ पे कैसा सिस्टम लग रहा है। अभी मैं चल रहा हूँ -0.8% और -616%। अगर ये मार्केट इसी तरीके से रहती है तो मुझे लॉन्ग टर्म पे 600 ईयरली जो है, मुझे 600% का नुकसान है, ठीक है। अब इसने 10 ऑर्डर देखे कैसे लगाए होंगे, 6 यहाँ लगाए, 4 वहां लगाए, और गैप देखना कितने बड़े बड़े ऑर्डर होंगे, 100-100 डॉलर का डिफरेंस होगा। जब आप ग्रीड क्वांटिटी ज्यादा लगाते हैं ना, तो आपके ऑर्डर में डिफरेंस कम होता है। जैसे यहाँ पे एक 4050 4050 का एक ऑर्डर लगा है, दूसरा ऑर्डर लगा है 4110 का, यानी कि 100 डॉलर का ऑलमोस्ट नहीं, तकरीबन 60 डॉलर का डिफरेंस है। जितनी छोटी छोटी ग्रीड होगी वो आपके छोटे 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 ऑर्डर लगाएगा, यानी कि जैसे स्कैल्पिंग में नहीं करते आप, जो कुछ सेंट पे आप बाहर आ जाते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, आपके आपके बजट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह इसने ट्रेड लगा देनी है। बाकी नीचे वाला सारा सिस्टम वही है, हिस्ट्री हिस्ट्री में आपको उसी तरह दिखाएगा कि देखिए इसने चार्ज 4.75 यूएसडीटी का वो लगा दिया है वैल्यू, उसने एक एक डॉलर जो उसने ऑर्डर लगाया है, ठीक है। ये इस तरीके से है। ये उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। ऑफ कोर्स आपको ये फिर से याद रखना है कि बेयरिश मार्केट में आपको नहीं जाना, ठीक है। स्लो मार्केट में आपने नहीं जाना, आप नुकसान करेंगे। अगर आप स्लो मार्केट में जाएंगे तो आप नुकसान करेंगे। कोशिश करके आपने उसमें नहीं जाना, क्योंकि ये जो है ये आपके लिए लॉस्ट करेगा। एआई स्ट्रेटजी और सेट माई सेल्फ आपको समझ में आ गया है, सही है। आपको इस हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये आप लोगों को मैंने सही तरीके से समझाया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखें बेसिकली होता क्या है, हम ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो टाइम नहीं दे सकते ना, कि फॉर एग्जांपल आपने डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है, मगर आप बोले यार मैं टाइम नहीं सकता, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रख दें। आप स्टॉप लॉस लगा के रख दें, आपका बोर्ड चलता रहेगा, ठीक है।
अब मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा। आपको पता है कभी भी सडनली कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो मार्केट एकदम से गिर जाती है, मगर आपका अगर स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, लाजमी आपने लगाना है स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका नुकसान है। आपको ये चीज समझ में आई है? बाय लो, सेल हाई, ये इसका बेसिकली इसका जो काम है वो ये करता है। आप इसमें कोई भी कॉइन, फॉर एग्जांपल चले हम एक और ट्रेड लेते हैं, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं डॉट। हम एक डॉट की ट्रेड दोबारा लेते हैं। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो अभी देख लेंगे। मैं बोलता हूं कि यार मैं डॉट के ऊपर, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जिस तरह एआई स्ट्रेटजी में वो बता रहा था ना कि मैं $80 से कम की ट्रेड नहीं ले सकता। हर कॉइन में अपनी एक मिनिमम अमाउंट होती है। अब जैसे ये डॉट की मैंने खोली है ना ट्रेड, डॉट की ट्रेड जब मैंने खोली है तो डॉट में मुझे बोला है मैं मिनिमम $16 $87 में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इथीरियम में क्या बोल रहा था मुझे कि मैं 81 से मिनिमम नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि यार मैं यहाँ पे $24 में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, इसने मेरा यहाँ पे प्राइस रेंज क्या रखा है, 32 से 35, और इधर देखें इसने ग्रीड क्वांटिटी क्या रखी है, 5, यानी 5 ऑर्डर लगेंगे। मगर यहाँ पे देखें कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है क्योंकि वो बड़ा कॉइन था इथीरियम, मेरी इन्वेस्टमेंट भी कम थी। डॉट छोटा कॉइन है, सस्ता भी है, तो इसकी वजह से परसेंटेज और ऑर्डर भी कम है। ठीक है, हम कर देते हैं यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, कंफर्म करते हैं, देखते हैं कि हमारी ट्रेड खुल गई है। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग पेपर पे लिख रहे होंगे जो चीजें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मगर प्लीज याद रखिएगा कि पहले आपने डेमो पे करना है, प्लीज आप पहले डेमो पे करिएगा। और याद रखिएगा कि बोर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आपका लॉस नहीं होगा। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर बाद में आप ये ना बोलें कि ये तो हमारा लॉस्ट हो गया। ये बार बार इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमने इसकी ट्रेड लगा दी, डिटेल पे आ गए। डिटेल पे आने के बाद जब हम डिटेल पे आए, अब देखें यहाँ पे क्या बता रहा है, $500 अगर इसी तरह मार्केट चलती रही तो मुझे इतना लॉस्ट हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। जब हम नीचे आते हैं, इसने क्या किया है, एक ऑर्डर लगाया 33.065 पे लगाया है, और 34 यानी कि $1 थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा तो ये सेल कर देगा। अब सोचे अगर किसी की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो अगर दिन में बोर्ड्स चालू कर देता है तो उसके तो पैसे बन जाएंगे ना। सही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एडवाइस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोई लाइव सेशन मिस कर गया है, ठीक है, अब वहां पे कोई कॉइन बताया गया है, किसी को चार्ट देखना आता है, वो उस कॉइन से भी बोर्ड चला सकता है। ठीक है ना, कि मगर ये मेरा एडवाइस नहीं आप इस तरह करें, कोशिश तो आप ये करें कि पहले आप डेमो पे करें। डेमो के बगैर आप इसको नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए डेमो के बगैर आप करेंगे आपका लॉस होगा। ठीक है, आपने डेमो के बगैर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जो कॉइन बताया आप उस कॉइन को बाय और रेंज सेट माई सेल्फ पे कर दें। अगर जैसे आप लोगों को टीम में बताया जाता है, आप उस तरीके से उसकी एक रेंज स्टॉप लॉस भी बताते हैं जो लाइव ट्रेड वगैरह होती है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। सही है। अब ये डॉट की मैंने एक एग्जांपल दी, डॉट के हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम एक और चीज करते हैं। ठीक है, हम एक और ट्रेड लगाते हैं। आप लोग अगर आपके पास कंप्यूटर खुला हुआ है तो आप अपना डेमो का सेशन खोलें और मेरे साथ ट्रेड लगाएं। ठीक है, हम अब लगाते हैं हम अब लगाते हैं फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि हम लगाते हैं फॉर एग्जांपल लिंक लगा लेते हैं। ठीक है, लिंक कॉइन हम चूज करते हैं। आप लोग भी डेमो पे, अगर अगर आपके पास डेमो खुला हुआ है तो आप डेमो पे मेरे साथ साथ लगाएं। ठीक है, मगर डेमो पे हम लिंक लगाते हैं सेट माई सेल्फ। अब अच्छा, एक और चीज, जब आप सेट माई सेल्फ जब भी करें ना, जब भी करें, इवन कि आपको एक्सपीरियंस भी है, तो आप क्या किया करें, आप ये एआई स्ट्रेटेजी जो है ना, आप इसको भी जरा चेक कर लिया करें कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो देखे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर तो अपने हिसाब से चलेगा, बोर्ड तो अपने हिसाब से चलेगा।
तो आप उसका भी एक होता है ना कि मैं 10 लोगों के एडवाइस लूं तो मुझे फिर फायदा भी होगा, तो 10 लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एडवाइस देते हैं, तो उसमें से कोई एक अच्छा एडवाइस निकल जाता है। आप एडवाइस देख लें इसने मिनिमम रेंज क्या रखी है। अब जैसे ओकेस ने, यानी कि जो ये बोर्ड्स है उसने ये रखी है कि भाई 22.457 और 24.820, ये इसने रेंज दी है। तो हम बोलते हैं यार चल, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक भी ये ठीक है, मगर मैं फिर भी $22 कर देता हूं और मैक्सिमम मैं कर देता हूं 25। ठीक है, और मैं ग्रेड क्वांटिटी कर देता हूं यार, चल मैं 5 ऑर्डर लगा देता हूं, तो अब देखें मेरा परसेंटेज कितना आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ज्योमेट्रिक की तरफ जाता हूं, ठीक है, उधर भी परसेंटेज इतना ही है, मगर ये मेरे ऑर्डर किस तरह लगाएगा, ये मेरे डिफरेंट तरीके से ऑर्डर लगाएगा। अब ज्योमेट्रिक में क्या होता है, 1 2 3 1 2 4 8, इस तरीके से ऑर्डर लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ये है कि 1 बाय 1 लगे, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, इस तरह। ठीक है, बेस्ट मैं प्रेफर ये करता हूं, आपके ऊपर आपका डिपेंड, आप भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, यूएसडीटी, मैं बोलता हूं कि भाई यूएसडीटी, मैं चाहता हूं कि भाई इसमें 23 $23 यूएसडीटी, $23 इन्वेस्टमेंट करता हूं। अच्छा, नीचे आते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में लगा देता हूं कि भाई अगर ये $21 पे जाए तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए, और ये अगर $24 पे जाए, नहीं मगर हमें $24 लिख नहीं सकते, क्योंकि हमने अप बिगर प्राइस लिखनी है, जो हमने अपर प्राइस लिखी है उससे ज्यादा हमने अमाउंट लिखनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 26, कि भाई 26 पे जाए तो भाई मेरा सब कुछ प्रॉफिट बाहर आए, और मैं बस थैंक यू और मैं बाहर आ जाऊं सब। क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद ये आपसे कंफर्म करेगा, आपने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया, हमारा ऑर्डर लग गया। ऑर्डर लगने के बाद हम डिटेल पे आ जाएंगे। अब डिटेल पे जब हम आएंगे, डिटेल पे डिटेल पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा वही चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे ऑर्डर किस तरह लगे। जब हमने 5 ऑर्डर लगाए, देखें एक ऑर्डर इसने लगाया है 23.200, और दूसरा ऑर्डर लगाया है 24.400। सही है, उसके बाद इसने लगाया है 22.600, और उसके बाद उसने सेल ऑर्डर लगाया 2500, और जो आखिरी ऑर्डर उसने 22 लगाया है, ठीक है, वो जब जब मैंने जो टेक प्रॉफिट लिखा है, जब टेक प्रॉफिट पे जाएगा तो सब कुछ मेरा बाहर टेक प्रॉफिट में आ जाएगा, और फिर बोर्ड्स रुक जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसको हिस्ट्री में जिस तरह मैंने पहले बताया वो हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, वही फीस और उस तरीके से। ठीक है, और हम ऊपर जाएंगे तो अब यहाँ पे दिखा रहा है वही, मैं अभी -0.2 पे चल रहा हूँ, और -166% मेरा रेशो चल रहा है। तो ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद है, क्योंकि मार्केट अभी आपको पता भी है कि किस तरीके से चल रही है, तो इसलिए मैं आपको इसलिए कोई इनकम वगैरह शो नहीं कर रहा, मगर ये एक चीज इस तरीके से कि उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? एआई स्ट्रेटजी में जो होता है ना, एआई स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं होता। एआई जो उसके अंदर जो है स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें बस यही ऑर्डर है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, कल कल सवाल पूछा गया था कि हमारे अमाउंट कहाँ से आएंगे। तो देखिए, आप जब भी ओकेज में पैसे डालते हैं ना, तो आपके फंडिंग अकाउंट्स में होते हैं, आपने फंडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट्स में लेके आने होते हैं। आपके पैसे होते हैं, आपके यूएसडीटी होते हैं, वो फंडिंग अकाउंट में होते हैं, आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लाके उसको ट्रांसफर करना होता है, वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई है, ये चीज आपके लिए बेहतर है, बेहतर तरीके से समझाया गया है, आप लोगों को समझ में आया है ये सही तरीके से। आप लोगों को अगर कुछ कुछ जल्दी तो नहीं समझाया, ये गाइड सेशन में भी वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया है? ये आप जितने दिनों तक लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपको इसको जब तक लगाना है आप जब तक इसको लगा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपका, जब वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या प्रॉफिट हिट हो जाएगा,
जिसको एक्सपीरियंस है ना, देखिए ग्रुप में बहुत सारी चीजें आप बताइए लोगों को, तो वो उनको पता होगा कि चार्ट वगैरह कैसे देखना है, तो ज्यादातर लोग सेट माई सेल्फ की तरफ जाएंगे। अब सेट माई सेल्फ में आपको पता है परसेंटेज ज्यादा, तो लोग परसेंटेज ज्यादा की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो जब आप सेट माई सेल्फ की तरफ जाएंगे तो आपको पता होगा कि यार मुझे इतनी अमाउंट लेके बाहर आना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है, स्पोर्ट ग्रिड आपको समझ में आ गया है। दूसरा ऑप्शन है आइसबर्ग। देखिए आइसबर्ग जो है ना, आइसबर्ग और ट्वेब बेसिकली ये सिमिलर चीजें हैं दोनों, मगर ये आइसबर्ग है क्या है, नॉर्मल सेम चीज ही है ये, मगर ये उन लोगों के लिए है जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये करता क्या है बेसिकली, ये आपके जो बेसिकली आइसबर्ग आपके लिए ये इस तरीके का कुछ कर देता है। मैं आपको आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो, नहीं आप लोगों को वो तो समझ में आ ही गया ना, मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं ना, कि ये ऑटोमेटिकली है ना, ये आपके मल्टीपल ऑर्डर जो होते हैं ना, जो बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो जैसे छोटे छोटे ऑर्डर करके लगा देता है। छोटे छोटे ऑर्डर करके आपकी जो बड़ी अमाउंट होगी उसको छोटे छोटे ऑर्डर करके लगा देगा। ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए, अब देखें ऑर्डर तो आप, अब आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्डर लगाना चाहते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार इथीरियम आज 4500 तक जाएगा, 4200 से 4500 तक जाएगा, और आप चाह रहे हैं कि मैं हर ट्रेड पे अपने पैसे बनाऊं, तो वो ऑटो करके छोटे छोटे, जैसे वो है ना, मार्केट प्राइस के हिसाब से ना, वो लेटेस्ट जो बिड होती है ना, लेटेस्ट जो बिड होती है, उस हिसाब से वो पैरामीटर्स जो आप सेट करेंगे उस हिसाब से वो आपके ऑर्डर लगा देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल होता क्या है इसमें, अब जैसे ये प्राइस वेरिएंस है ना, फॉर एग्जांपल आपने 0.1% लगाई। ठीक है, प्राइस लिमिट आपने लगा दी 20,000 USDT। ठीक है, और एवरेज अमाउंट आपने लगा दी फॉर एग्जांपल 2 BTC। ठीक है, और टोटल अमाउंट आपके पास है 100 BTC। 100 BTC, 2 BTC एवरेज अमाउंट, प्राइस लिमिट आपके हो गए 20,000 USDT, और प्राइस वेरिएंस हो गया 0.1%। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली आइसबर्ग पे ऑर्डर लगाएगा। अब वो ऑर्डर लेटेस्ट जो प्राइस होंगे ना उस हिसाब से लगेंगे। ठीक है, वो क्या करेगा, वो 50 टू 100% वाली जो सिंगल एवरेज अमाउंट होगी ना, उसके ऑर्डर कंप्लीट फिल कर देगा और नए ऑर्डर लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे पता है, ये ज्यादातर बहुत आसानी से नहीं समझ में आएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसीलिए ये आइसबर्ग और ट्वैप जो नॉर्मल है, ज्यादातर लोग स्पोर्ट ग्रिड की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये क्या करेगा कि जब लेटेस्ट मार्केट जो एक्सीड करेगी ना हाईएस्ट बाय पे, यानी कि 20,000 USDT, $20,000 जो आपने प्राइस लिमिट लगाई है, ठीक है, वो आपके टेम्परेरी हेल्टेड कर देगा, टेम्परेरी रोक देगा उसको। ठीक है, और जैसे ही $20,000 से नीचे जाए, यानी कि जब प्राइस फॉल डाउन होंगे ना 20,000 USDT से, तो वो आइसबर्ग आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर देगा। मैं शायद आप लोगों को ये नहीं समझा पा रहा हूँ, या पता नहीं आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये बेसिकली आपके ऑर्डर इस तरह करके लगा देता है कि छोटे छोटे ऑर्डर करके जो लेटेस्ट बिड चल रही होती है ना उस हिसाब से लगा देता है। ठीक है, ये और ये जैसे ही जब जब टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा ना आपके अमाउंट से, तो बोर्ड जो है इसका वो स्टॉप हो जाएगा आइसबर्ग यूज करने के लिए, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। बाय में भी ये है, सेल में भी यही है। बाय में भी आप ऐसे ही करेंगे, जो आपका प्राइस वेरिएंस है, प्राइस लिमिट है, एवरेज अमाउंट है, और टोटल एवरेज अमाउंट, इधर इधर बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है, इसलिए आप डेमो में पहले चेक करिएगा। मगर अर्निंग्स के लिए जो बेसिकली अर्निंग्स है ना, वो स्पोर्ट ग्रिड में बेस्ट है। ठीक है, ट्वेब क्या है, ट्वेब भी सेम चीज है। वो क्या करता है, ट्वेब क्या करता है बेसिकली, जो आपके लार्ज ऑर्डर होते हैं ना, जो लार्जर, ट्वेब बेसिकली क्या है, टाइम वेट एवरेज प्राइस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। वो आपको क्या करता है, वो आपके लिमिटेड प्राइस में ना, वो स्पेसिफिक पीरियड में आपके ऑर्डर को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, वो आपके ऑर्डर्स को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, अब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि
अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि आपके पास, हम 12 पे जाते हैं, ठीक है। अब 12 पे प्राइस वेरिएंस फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 1%, ठीक है, 1% लिख दिया, और प्राइस लिमिट आपके पास है फॉर एग्जांपल 10,500 यूएसडीटी, 10,500 यूएसडीटी आपके पास है, और टाइम आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल भाई, मैंने आपने लिख दिया 20 सेकेंड फॉर एग्जांपल। एवरेज अमाउंट आपने लिख दिया 500 कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी 500 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने लिख दिया, ठीक है। एवरेज अमाउंट आपने इतनी लिख दी, ठीक है। और टोटल अमाउंट आपके पास जो है वो है 10,000, ठीक है। एवरेज 5 कर दिया। प्राइस लिमिट आपके पास जो मैक्सिमम लिमिट है आपकी वो 10,500 है, और टोटल अमाउंट आपने 10,000 यूएसडीटी है, ठीक है। अब जैसे ही आप रन करेंगे ना बूट्स को, तो वो क्या करेगा, वो आपके छोटे 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 करके ना ऑर्डर लगा देगा, जैसे 10,000, 10,000.031, 10,000.031.33, 10,000.0, यानी कि छोटे छोटे सेंट्स है ना, वो आपके आपके अमाउंट निकाल के ना इन पैसों को स्प्लिट करके आपके ऑर्डर लगा देगा। जब वो ऑर्डर फिल होते जाएंगे, ठीक है, वो आपकी वो आपकी अमाउंट, यानी कि वो ऑर्डर आपके फिल होते जाएंगे, वो आपके अमाउंट आती रहेगी, ठीक है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इस पे बड़ी क्वांटिटी आप लगाएं तो फिर वो डेमो में आपको समझ पड़ेगा, मगर ये बताने का मकसद ये कि 3 ऑप्शन है, ट्वैप, आइसबर्ग और वो जो पहले वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो ट्वैप जो बेसिकली क्या करेगा, वो आपके ऑर्डर्स को स्प्लिट करता है ना, जैसे अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, क्योंकि बड़ी अमाउंट होती तो मैं आपको अब वो डेमो पे भी एक बड़ी अमाउंट हो तो वो आपको समझ में आएगा। और ये इसमें ये उन लोगों के लिए जिनके पास 100 बीटीसी है और वो चाह रहे हैं कि मैं इसको टुकड़ों में बेच दूं, टुकड़ों टुकड़ों में सेल कर दूं, ये उन लोगों के लिए उनकी ऑर्डर लगा के 10,500 जो उनकी टोटल अमाउंट होगी उसमें लगा के, ठीक है, उनको स्प्लिट करके वो बोर्ड्स ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, आपके पास आपकी अमाउंट आ जाएगी और ये बोर्ड स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है, ये ये 3 ऑप्शन है टोटल। आपने जो फोकस करना है वो स्पोर्ट ग्रिड पे करना है। अब स्पोर्ट ग्रिड के हवाले से आप लोगों के कुछ सवाल है तो वो बेसिक से ही मैंने आपको बताया, बेसिक से ही मैंने आपको बताया। उम्मीद है आप लोगों को ये स्पोर्ट ग्रिड समझ में आया होगा। स्पोर्ट ग्रिड बताया, आप लोगों को समझ में आया है, आप लोगों को ये समझ में आया है जो मैंने आप लोगों को ये बताया है। जो चीजें आप लोगों को बताई है ये आपको समझ में आई है, ये चीजें आपको समझ में आ गई है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को ये स्पोर्ट ग्रिड, जो स्पोर्ट ग्रिड है ये आपने यूज करना है, ठीक है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया एक दफा फिर बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे इसकी ट्रेड लगानी है। एआई स्ट्रेटजी क्या है, एआई स्ट्रेटजी पे क्या करते हैं कि जो मिनिमम 7 दिन का जो बैकअप, जो 7 दिन का डेटा होता है उस लिहाज से मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट बता देता है वो, और उस पर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे $81 इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और ये मुझे बोल रहा है कि अगर आप एआई स्ट्रेटजी के थ्रू जो सिस्टम के मुताबिक 3,829 और 4,232 के बिटवीन इथीरियम रहा है, और अगर आप हमारे तरीके से जाना चाहते हैं, ठीक है, 197 प्लस में रहा है, ग्रीड क्वांटिटी 20 ऑर्डर, ग्रीड क्वांटिटी क्या है वो आपके ऑर्डर ऑर्डर बता देगा कितने ऑर्डर लगते हैं, ठीक है। और एस्टिमेट प्रॉफिट भी आपको बता देगा कि भाई 0.45 से 0.50 है। सेट माई सेल्फ में क्या होता है, सेट माई सेल्फ थोड़ा थोड़ा अपर लेवल है। अपर लेवल से मुराद जिनको पता है, जिनको चार्ट देखना आता है उनके लिए है। फॉर एग्जांपल किसी को पता है कि यार 3,900 में इथीरियम इतना मिनिमम जा सकता है, अपर प्राइस इतनी जा सकती है, ग्रीड क्वांटिटी कितने ऑर्डर लगाना चाहता है वो, ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी है उसके पास, यूएसडीटी में है या इथीरियम में है या यूएसडीटी और इथीरियम दोनों में है, अमाउंट
आपने टोटल लिख दी, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट आपको ऑप्शन मिलता है सेट माई सेल्फ में, तो आप टेक प्रॉफिट लिख दें। मगर टेक प्रॉफिट आप जब भी लिखेंगे तो आपने जो अपर प्राइस लिखी होगी उससे थोड़ा एक ऊपर लिखना है, और स्टॉप लॉस भी आपने थोड़ा नीचे लिखना है। तो ये जैसे क्रिएट करेंगे तो ये आपके बोर्ड्स के इसमें ऑप्शन में आ जाएगी आपकी फाइल, और आपका बोर्ड चलना शुरू हो जाएगा। तो ये आज का बोर्ड्स का सेशन था जो आपको बताना था, ठीक है। अच्छा, PL एंड, अच्छा ये जो चीज है, चले हम एक ट्रेड लगाते हैं, अभी हम एक ट्रेड लगाते हैं हमने अभी यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे डॉट और USDT का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। मैं सेट माई सेल पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या मिनिमम 32,000, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिनिमम 32 USDT और मैक्सिमम मैं 35 USDT। ऑर्डर मेरे लगा दो, ऑर्डर मेरे लगा दो 10, और मेरे को, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ USDT में, अमाउंट में करना चाहता हूँ $75, और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट अगर 36 पे जाए तो मेरा टेक प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस अगर मेरा 31 पे जाए तो स्टॉप लॉस लग जाए। मैंने क्रिएट कर दिया। ये मुझसे पूछ रहा है कि आप श्योर है, हाँ भाई मैं श्योर हूँ, इसको कंफर्म कर दिया। जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा तो ये डॉट की मेरी बोर्ड्स लग जाएगी। डिटेल पे आ गए, डिटेल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब ये जो P&L का रेशो है उस बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो इस वाली, जो इस तरफ वाली अमाउंट है ना, ये वाली अमाउंट, ये अमाउंट तो मुझे अभी दिखा रही है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस लिहाज से मैं -0.3 चल रहा हूं। और ये जो दूसरी वाली बड़ी अमाउंट है ना, अगर ये इसी तरह ये ईयरली बता रहा है, ठीक है, अगर ये इसी तरह लॉन्ग टर्म मार्केट चलती है तो मुझे इतना नुकसान है इसमें, ठीक है। तो आपको पता है मार्केट लॉन्ग टर्म जैसे चलती नहीं, अप डाउन होती है, तो ये चेंज भी होता रहता है। अब देखिए यहाँ पे इसने मेरे ऑर्डर लगा दिए, 5 ऑर्डर यहाँ लगाए, 5 ऑर्डर यहाँ लगाए, 10 ऑर्डर मैंने लिखवाए थे, 10 ऑर्डर मैंने लिखे थे, ये आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। तो 10 ऑर्डर यहाँ पे लग गए। जब जब ये 33,200 से 33,800 पे जाएगा, ये सेल कर देगा। अब जब हम इसको थोड़ा टाइम लगा के रखेंगे तो ट्रेड में हमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन नजर आएगा। और ये 5 मिनट में तो आपको पता है मार्केट बेयरिश चल रही है, अभी स्लो है मार्केट, तो उस लिहाज से इतना फास्ट ये इनकम जो आपको प्रॉफिट है दिखा नहीं रहा। तो ये मैं स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने का मैंने आपको बता दिया है। जब आप पहले वाला ऑप्शन चूज करेंगे, स्टॉप ग्रीड ट्रेडिंग एंड सेल डॉट, ये आपको सेल करके आपको आपकी अमाउंट वापसी कर देगा। और जब आप ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो ये आपके जो डॉट पड़े होंगे आपके पास रख लेगा। तो हमने पहले वाले को चूज करके इसको कंफर्म कर देना है, और ये मेरी ट्रेड बंद हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी ट्रेड बंद हो गई। ये देखें मेरी अमाउंट वैसे के वैसे मेरे पास वापसी आ गई। मेरी अमाउंट, कुछ फीस इन्होंने काटी है मेरी, कुछ मेरे 98 कुछ थी, जैसे मैंने आज 4-5 ट्रेड लगाई तो इन्होंने मेरी कुछ फीस काटी है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया है। और स्पोर्ट्स ग्रिड आइसबर्ग मैंने बता दिया है, ये लार्जर ऑर्डर जो होते हैं उसको, ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि छोटी छोटी उसमें लगा देता है, जो जो करंट बिड चल रही होती है उस हिसाब से लगा देता है, और जो ट्वैप है वो आपके बड़ी अमाउंट को स्प्लिट कर देता है, ठीक है, लिमिट प्राइस के अंदर, और कम पीरियड में, स्पेसिफिक पीरियड में वो कर देता है। तो इंपॉर्टेंट ये है स्पॉट ग्रिड, बाय लो सेल हाई। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेशन में बताइएगा। और कोई सवाल हो तो सर वो भी आप पूछ सकते हैं आप लोग। देखें, अगर आप लोग स्टॉप, जैसे ये टेक प्रॉफिट है ना, टेक प्रॉफिट सेट माई सेल्फ में क्यों टेक प्रॉफिट लिखा है? टेक प्रॉफिट इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर एग्जांपल आप बोल रहे यार मैंने तो 34 लगाया, 34 तक तो वो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उसके बाद बोर्ड स्टॉप हो जाएगा। मगर आप बोल रहे कि भाई 34 से 35 पे जाए तो मेरा सब कुछ ही बाहर आ जाए, ठीक है,
वो ऊपर चला जाता है तो आप उस वक्त प्रॉफिट बाहर ले लें, उस पे आप टेक प्रॉफिट में लगा देना, जिस तरह हम जैसे हम फ्यूचर में लगा देते हैं टेक प्रॉफिट बाय इतने पे जाए, या हम उस पे लगा देते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में लगा देते हैं। तो आप इस तरह लगा दें डायरेक्ट, जो भी प्रॉफिट होगा जितना ऊपर जाएगा जब जब आपको मार्केट का पता हो तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं, जो प्रॉफिट आपका आ गया है वो प्रॉफिट आपके पास। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा यही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि बोर्ड्स का मतलब ये थोड़ी है कि आपने चालू कर दिया तो बस अब मेरे पैसे बनते रहेंगे। देखिए मार्केट अगर अभी फॉर एग्जांपल इथीरियम की 4000 से 4500 चल रही है, तो वो एक दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी। आपने तो टोटल 10 ऑर्डर लगाए ना, वो 10 ऑर्डर आपके फील्ड हो जाएंगे। ठीक है। मगर आपको अगर अगर आप फॉर एग्जांपल दिन में एक दफा भी खोलते हैं, तो दिन में एक दफा खोल के आप अपनी ट्रेड्स वगैरह देख लें। अगर वो फील्ड हो गए तो आप दूसरी बोर्ड लगा दें, दूसरी एक ट्रेड लगा दें। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में मिलेंगे। जो आप लोगों के सवाल हो वो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं, और इस हवाले से कुछ भी हो तो ये आप लोगों को कमेंट सेशन में आप लोगों को बताना है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। वैसे तो ये वाला जो ये रिकॉर्डेड वीडियो जो होगी, जो अभी रिकॉर्ड हुई है, जो अभी लाइव सेशन हुआ है, ये गाइड के अंदर होगी। तो आप वहां से भी दोबारा भी देख सकते हैं। तो जिसको जो समझ में ना रहा हो तो आप वहां से चेक कर, वहां से आप रिपीट करके देख सकते हैं और आपको समझ में बेहतर आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा, और फिर अगले सीज़न में इंशाल्लाह हम मिलते हैं। ठीक है।